तो देखिए हमारी वेबसाइट है, हर राज्य में डिक्की के ऑफिसेस है, दिल्ली में डिक्की का ऑफिस है, वहाँ पे जा सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर से बहुत यूथ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप जाके कोई भी हमारे डिक्की ऑफिस में स्टेट के आप कांटेक्ट कर सकते हो। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन आसिम, इस प्रकार की टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम बनी है। तो यह हमारा लगातार टेक बेस में हमारे यूथ कैसे आए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी कैसे बने और हम लोग इस देश के इकोनॉमी के कंट्रीब्यूटर कैसे बने। और हमारा जो स्लोगन है बी जॉब गिवर्स, कैसे जॉब गिवर्स ज़्यादा से ज़्यादा बने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ डिक्की के प्रेसिडेंट जो हैं मिलिंद कांबले साहब हैं। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस और इंडस्ट्रीज है, ये एक कोशिश है ऐसे दौर में जब रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है। और फुले साहब ने एक लाइन कही थी कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिन आप शूद्र कहलाए। लगातार लगभग 2 दशक से डिक्की काम कर रहा है। मिलिंद कांबले मिलिंद कांबले उसकी अगुवाई कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा है डिक्की का कारवा? सरकार ने अभी स्टैंड अप इंडिया एक प्रोग्राम भी लाया था, उसमें अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें साफ है कि शेड्यूल कास्ट के लोग बैंक तक अभी उनकी पहुंच नहीं है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आज अम्बेडकर साहब की जयंती है, डिक्की का प्रोग्राम है, द वैल्यू ऑफ रुपीज़ पर बाबा साहब ने PhD की, उसके बाद RBI की स्थापना होती है। भारत में चाहे वो स्टेट बैंक हो, LIC हो, तमाम सरकारी बैंक हो, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी है। सक्सेसफुल रहे हैं ये सब संस्थानें। लेकिन बिज़नेस लोन का मसला हो या बिज़नेस इंडस्ट्री का मसला हो, SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी कम है। उसे डिक्की कैसे देख रहे हैं और कैसे बढ़ाएगा? कैसे देख रहे हैं आप अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC की भागीदारी बहुत कम है माइनॉरिटी की बिज़नेस में? अगर हम देखेंगे हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का लगभग 5% पॉपुलेशन भी बिज़नेस में नहीं है, जिसको ऑर्गेनाइज तरीके का बिज़नेस हम कह सकते हैं। और अगर हमारे देश की इकोनॉमी को अगर हम देखेंगे तो हमारे देश की 80% इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आती है और ओनली 20% इकोनॉमी यह फॉर्मल सेक्टर से आती है। तो अभी ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो बिज़नेस करने वाले कौन लोग हैं आखिर इस देश के? वही है अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। तो ये तो लोग हैं, ये कर रहे हैं। तो दे आर बेसिकली लेबरर्स। वो मतलब वो चमड़ा का जूता बना सकते हैं, लेकिन उनके पास होलसेल मार्केटिंग नहीं है, उनके पास फ्रेंचाइजी नहीं है या रिटेलर भी नहीं है, वो सिर्फ वो मज़दूर हैं। देखिए, उसकी डेफिनेशंस तो हमको अलग अलग देखना पड़ेगा, जिसको हम लाइवलीहुड बिजनेसेस बोल सकते हैं। हाँ, तो लाइवलीहुड बिजनेसेस में बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो वास्तविकता है। तो इसको बैंक का एक्सेस कैसे क्रिएट किया जाए? आपको पता होगा भारत सरकार ने एक जनधन नाम की योजना बनाई। उस जनधन में लगभग 45 करोड़ नए लोगों ने अपने अकाउंट ओपन किए। तो इसके माध्यम से एक फॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें अकाउंट खोलना भी मुश्किल था। जो ये सब लोग बाहर थे तो उनको अकाउंट ओपन हुआ। और फिर जो मुद्रा जो स्कीम है, मुद्रा स्कीम बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मैं आपको बताता हूँ, आपका जो सवाल है, मुद्रा स्कीम यह पैराडाइम शिफ्ट है। हमारे देश का जो बैंकिंग और लेंडिंग सिस्टम है वह कोलैटरल बेस है, मगर पहली ये स्कीम मुद्रा आई जो बिना कोलैटरल की है। और आपको बताऊं, उसमें 16 लाख करोड़ का लेंडिंग हुआ है। और आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, लोअर रंग ऑफ OBC, ये मोर देन 80% लोग बेनिफिशरीज मुद्रा के हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसी रोड पे वहाँ पे उसका ऑफिस है और वहीं से मुद्रा ऑफिसर्स मुद्रा को मॉनिटर करते हैं। और स्टैंड अप इंडिया, आज स्टैंड अप इंडिया में 60,000 अनुसूचित जाति जनजाति को इसी प्रकार विदाउट कोलैटरल लोन मिले हैं 10 लाख से 1 करोड़ तक का। तो देखिए, इस प्रकार का एक प्रयास, ये हम सबको मालूम है, हम मार्केट इकोनॉमी में हैं, हम ग्लोबलाइजेशन में हैं
और वो ग्लोबलाइजेशन का पहिया आप उल्टा तो अभी घुमा नहीं सकते हो, तो आपको उस पर सवार होना है और आगे चलना है। तो इस प्रकार की कुछ उसकी नीतियाँ बने, उसके लिए डिक्की प्रयासरत है। कैसे डिक्की हेल्पफुल है इसके लिए, कैसे लोग संपर्क करें, कैसे आपके एसोसिएशन डिक्की से जुड़े? तो देखिए, हमारी वेबसाइट है, हर राज्य में डिक्की के ऑफिसेस है, दिल्ली में डिक्की का ऑफिस है, वहाँ पे जा सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर से बहुत यूथ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप जाके कोई भी हमारे डिक्की ऑफिस में स्टेट के आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। कामले जी, आपको चूँकि आप डिक्की के हेड हैं, काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर बात करें तो देश भर की अगर बात करें तो कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो कॉर्पोरेट को इम्पैक्ट डाल रहे हैं उस पर, या 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर का बिजनेस है? तो देखिए, हाँ, वो 1000 करोड़ के टर्नओवर वाले तो कुछ ही गिने चुने लोग हैं, उसके नीचे 400-500 करोड़ वाले भी कुछ लोग हैं, ऐसे हैं। तो देखिए, ये जैसे आपने कहा कि हम सब लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको ऐसी शिक्षा ही दी गई कि बिज़नेस हमारा क्षेत्र है ही नहीं, उल्टा ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे हमको लड़ना ही है। इसीलिए हमने जो है अंतर बना के रखा था, वो अंतर कम करने का काम डिक्की जब से बनी है तब से हम लोग लगे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मोर देन 5000 SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को हमने मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में एज ए वेंडर एंड सप्लायर हमने अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू कनेक्ट किया है। दूसरा, सरकार की जो नीतियाँ हैं, अभी जैसे नेशनल SC/ST हब बना है मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, उसके 25 ऑफिसेज बने हैं पूरे देश भर में, कोई भी SME वाला वहाँ जाके मदद ले सकता है। तो देखिए, डिक्की बनने के बाद ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा, बिफोर डिक्की क्या सिस्टम था SC/ST उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए, और पोस्ट डिक्की कंप्लीट इकोसिस्टम अभी बन गया है और इसका बेनिफिट लेके अभी लोग बहुत सारे आगे आएंगे। एक रास्ता बना दिया है, उस रास्ते से लोग चलेंगे। एक आखिरी सवाल, डिक्की का फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, डिक्की का फ्यूचर प्लान तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी कैसे बने हमारे समाज से। जो वेंचर फंड बना हुआ है, अभी एक जो आसिम नाम की स्कीम बनी हुई है जिसमें हमारा 3 साल में 1000 टेक स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य है। जो हमने बहुत बड़ा इनोवेशन कंपटीशन ली थी, 1100 इनोवेटिव टेक बेस आइडिया अभी आई, उसमें से 75 आइडियाज़ को अभी डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 4 बजे प्रोग्राम हो रहा है, उस आइडिया को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनको 10 लाख का सीड फंडिंग यानी कि उनको मिलेगा। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन आसिम, इस प्रकार की टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम बनी है। तो यह हमारा लगातार टेक बेस में हमारे यूथ कैसे आए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी कैसे बने और हम लोग इस देश के इकोनॉमी के कंट्रीब्यूटर कैसे बने। और हमारा जो स्लोगन है बी जॉब गिवर्स, कैसे जॉब गिवर्स ज़्यादा से ज़्यादा बने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। कुछ माइलस्टोन्स बता दीजिए डिक्की के बारे में, बहुत लोग पूछते हैं। आपकी तस्वीरें हैं टाटा के साथ, तमाम स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। तो देखिए, माइलस्टोन ये है कि भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए हमने मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम यानी और वेंचर कैपिटल फंड यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम और आसिम टेक स्टार्टअप को, तो ये कंप्लीट स्टार्टअप को सपोर्ट, स्टैंड अप इंडिया मुद्रा के माध्यम से जो बिज़नेस शुरू कर रहा है उसको सपोर्ट, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है उसको ग्रोथ कैपिटल के लिए सपोर्ट, तो ये स्कीम बनाई है। फिर 4% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs वो बनाई यानी कि मार्केट क्रिएट किया, मनी सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया और मेंटोरिंग सपोर्ट जो है, जो SC/ST हब जिसको मैंने कहा, तो वो तो और ये आसिम, तो कंप्लीट पाइपलाइन टू सपोर्ट SC/ST एंटरप्रेन्योर्स और उद्यमियों को हमने वो क्रिएट किया। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ सिमिलर टाइप ऑफ। एक बांग्लादेश में यूनुस खान ने माइक्रो फाइनेंस शुरू किया था, ग्रामीण बैंक भी बना, उसमें जो प्रोडक्शन वाले लोग थे उनको लोन्स मिले, छोटे छोटे लोन्स मिले।
क्या माइक्रो फाइनेंस में तो हम नहीं जा सकते, क्या माइक्रो फाइनेंस कोई सोल्यूशन हो सकता है? अगर आप लोग कोई अपना बैंक, जो पूरा आप लैटिन अमेरिका में देखे, अमेरिका में देखे, असोत लोगों ने अपना बैंकिंग सेक्टर शुरू किया, क्या वो कोई एक रणनीति हो सकती है ताकि आसानी से लोगों को स्मॉल जो एमएसएमई हैं उनको ऋण मिल सकते, तो एक माइक्रो फाइनेंस की तरफ बढ़ा जा सकता है? या अभी यस, मुझे बहुत अच्छा, मैं इनूस जी को जानता भी हूँ, 2-3 प्रोग्राम में हम साथ ही थे। और जब मुद्रा स्कीम, माइक्रो यूनिट रीफाइनेंस मुद्रा, ऑन द सिमिलर लाइन माइक्रो फाइनेंस जो है वह मुद्रा नाम की स्कीम बनी है। और वो जब स्कीम लॉन्च हुई तब प्रोफेसर यूनुस और मैं, हम दोनों एक टीवी चैनल में साथ ही डिबेट कर रहे थे। तो ये शुरुआत हो गई है भारत में माइक्रो फाइनेंस। देखिए, जो प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस हमारे देश में जो है वो बहुत हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है, इसलिए भारत सरकार का इनिशिएटिव, देखिए एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उस सिस्टम को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करना है, तो वह एक बहुत बड़ा मॉडल है मुद्रा का, जो माइक्रो यूनिट रीफाइनेंस स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसा आपका जो सवाल है, तो हमारा ये प्रयास है कि हमने एक वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया था, किसी वश वो चला नहीं, मगर आगे जाके इसके बारे में बिल्कुल हम सोचेंगे। और जिस प्रकार यूएस में ब्लैक लोगों ने अपने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्की भी आने वाले समय में बनाएगा। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो डिक्की से ज़रूर जुड़े, अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, अगर बिगनर्स भी हैं तो डिक्की से जुड़िए। और डिक्की लगातार पिछले 2 दशक से खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिज़नेस की तरफ इनिशिएट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।